हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 8:30 और आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ कुछ रंगारंग कपड़ों में प्रेस। तो जो ये कपड़े थे ये थे अथर्व के स्कूल के कपड़े थे, क्योंकि अथर्व का आज था स्पेशल असेंबली फंक्शन। तो उसमें अथर्व को पहनना था ग्रीन कलर का ये ड्रेस, तो जिसको मैंने कल शाम को ही अच्छे से वॉश कर लिया था। देन उसके बाद मैंने अभी उसमें थोड़ा सा प्रेस कर लिया ताकि कपड़ा थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड उसके बाद अथर्व को जैसे कि सर्दी जुकाम काफ़ी हो रखा था, तो मैंने बोला पहले थोड़ा सा ना दवाई पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें रेडी कर लेती हूँ। एक्चुअल में क्या था ना कि दवाई का नाम सुन के तो अथर्व वैसे परेशान रहता है, बट बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और रात को ना उसने हमें सोने तक भी नहीं दिया। वो मतलब खांसते खांसते उल्टी करने लग गया था, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे ही मैंने उसको अपर वाला पहनाया ना, तो जो उसका अपर था उसमें ना थोड़े बहुत ना सितारे थे, तो वो उसको चुभ रहे थे। तो फिर मैंने उसको ना पहले अंदर से एक स्लीवलेस टी शर्ट पहनाई। देन उसके बाद मैंने उसको उसका जो ऊपर का जो टॉप था वो पहनाया टी शर्ट। तो देखिए अथर्व का टी शर्ट थोड़ा सा छोटा और था। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने इसको घर पे जब ये आया तो मैंने इसको वॉश किया, मैं इसको पहनाना भूल गई और फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट सुबह पता चला कि थोड़ा सा छोटा हो रहा है, बट मैंने कहा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा अभी छोटा ही है। तो देखिए अथर्व बहुत ही खुशी से रेडी होता कि मुझे आज स्टेज में डांस करनी, और बहुत हैप्पी था और मुझसे बोल भी रहा था मम्मा मैं सब अच्छे से डांस करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा। और उसके बाद ना मैम ने जैसे बोला था कि थोड़ा बहुत बच्चों की लिपस्टिक मतलब लगा लीजिएगा। बट जैसे मैंने इसकी थोड़ी सी लिपस्टिक लगाना स्टार्ट करी ना, ये गुस्से में एकदम बेड पे सो गया, बोलता है कि मैं बॉयज़ हूँ, गर्ल्स नहीं हूँ, मुझे नहीं लगाना लिपस्टिक। तो उसके बाद ना मैंने सारी की सारी लिपस्टिक जितनी मैंने इसको लगाई थी, मैंने वो सब के सब पोंछ दी थी। और आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे रंगारंग बच्चे, देखिए कोई रेड में है तो कोई ग्रीन में है तो कोई योगा ड्रेस में है। तो ये है मायरा, देखिए कितनी स्मार्ट सी लग रही है, क्यूटी पाई सी। और उससे पहले था इसका हाय। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी, आप देख सकते हैं मैंने पहन लिया अपना न्यू कुर्ता। एक्चुअल में आज है अथर्व की स्पेशल असेंबली मीन्स एनुअल डे। तो हमें जाना है, क्योंकि जो इनकी स्पेशल असेंबली हुई थी ना वो क्लास वाइज हुई थी। तो इससे पहले एलकेजी क्लास की थी और अभी नर्सरी क्लास की है, देन उसके बाद यूकेजी क्लास की है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अथर्व तो चला गया है, मैंने आपको दिखाया था। अथर्व लोग सबके सब चले गए थे, बस आई थी इनको रिसीव करने के लिए। देन उसके बाद मुझे जाना था हॉस्पिटल, थोड़ा बहुत मुझे खुद का चेकअप करवाना था। एक्चुअल में क्या था, थोड़ा सा जुकाम उखाम कुछ ज़्यादा ही एंड बार बार हो रहा था, तो मैंने बोला उसको दिखा के लाती हूँ। तो अथर्व को भेजने के बाद सीधे मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी, और उसके बाद वहाँ दिखाने के बाद मैं तुरंत जाऊंगी सीधे अथर्व के स्कूल में कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। आज पहली बार अथर्व मतलब स्टेज पे जाएगा, एक छोटा सा बच्चा, मतलब होता है ना कि अपना बच्चा अगर पहली बार कुछ भी मतलब चाहे स्टेज में जाकर डांस ना करे बट स्टेज में जा तो रहा है, यही सोच के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा बेटा मुझे देख के डांस करेगा या नहीं करेगा, या एक जगह पे खड़ा रहेगा। तो अभी सिरोल जी आएंगे थोड़ी देर में, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे एमएच हॉस्पिटल। देन उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे अथर्व के स्कूल में। तो मैम को मैंने बोल तो रखा है कि उसको ना थोड़ा सा क्या हो रहा है, कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो उसको मैंने ना बाहर से स्वेटर पहनवा दिया था। देन उसके बाद मैंने मैम को बोला कि जब भी आप फ्री हो जाएंगी या जब भी इसका प्रोग्राम की बारी आएगी तो आप उसको अपर जो ऊपर का है वो खोल दीजिएगा। तो उसको भेज दिया है, अब अपने भी जाने की तैयारी करते हैं। देन आज आदि का भी छुट्टी है, क्योंकि आदि के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर के लिए उसकी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि पहले हम जाएंगे, देन उसके बाद घर वापस आके फिर आदि को लेके जाएंगे। तो अभी चलते हैं एमएच की ओर और देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर को फटाफट दिखा के फिर आते हैं घर को। एंड फिर उसके बाद हम लेके जाएंगे आदि को और अटेंड करेंगे अथर्व का एनुअल फंक्शन। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ और देखिए नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या धूम मचा रखी है स्टेज में। तो पहुंच चुके हैं हम सीधे अथर्व के स्कूल पे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बोर्ड लगा हुआ है। एक्चुअल में था जो मेन एंट्रेंस गेट था, हमने वहाँ पे वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी मैम्स थी, तो हमने सीधे जब आगे को चलते गए फिर हमने वीडियोस बनाई। एंड आदि भी मेरे साथ आ रखा था और आप देख सकते हैं प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो उसके बाद हम जैसे पहुँचे तब तक प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला था, बस जस्ट हम 5 या 10 मिनट पहले पहुँचे होंगे। और अभी सबसे पहले देखिए अथर्व लोगों का ये प्रोग्राम है, सारे के सारे बच्चे स्टेज में आ चुके। तो इन लोगों को था वेलकम सॉन्ग, तो आपको अथर्व भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डांस कर रहा है। एक्चुअल में क्या था ना कि अथर्व पहले तो बहुत अच्छे से डांस कर रहा था और
एक तो छोटे-छोटे से बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे क्या होता है ना कि अपनी मम्मा को ढूँढते, एक तो मम्मा ने बोला था कि हम आएँगे, तो सारे बच्चे अपनी मम्मा को ढूँढने लग गए थे। अथर्व भी मुझे ढूँढ रहा था और जैसे मैंने अथर्व को हाय किया, तो अथर्व भी हाय करने लग गया था। बट अच्छा लगा कि बच्चे ने कुछ तो किया, कुछ तो सीखा। थोड़ा बहुत ये होता है कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट बार बच्चा स्टेज में जाता है तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन, थोड़ा बहुत डर और थोड़ी बहुत शर्म सब कुछ होती है। और फिर उसके बाद अथर्व ने थोड़ा बहुत जैसा भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं क्या होता है ऐसा है ना कि हर किसी को अपनी ही चीज़ पसंद आती है। मैं क्या आदि भी बोलता है मामा सबसे अच्छा डांस तो अथर्व का ही हुआ। हालांकि डांस अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम थे, बट अपना अपना ही होता है। आदि भी यही बोलने लगा मुझे मम्मा मुझे तो ना अथर्व का ही अच्छा लगा, और मैं भी यही कहने लगी मुझे भी अथर्व का ही अच्छा लगा। तो देखिए अथर्व लोग कर रहे हैं अभी डांस, देन उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है बच्चों के ऊपर। देखिए ना, तो ये वाला सॉन्ग था बस्ता। एक्चुअल में क्या था कि मैं सॉन्ग नहीं मतलब नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मैंने सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग इसमें दिखाया तो ऑटोमेटिक ही मेरे वीडियोज़ में कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको बच्चों का डांस दिखा रही हूँ और बता सकती हूँ कि ये बस्ता भारी वाला सॉन्ग है और जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया था। और सबसे बड़ी बात है ना कि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, क्योंकि एक बड़े बच्चे को स्टेज में लाना और उससे बोलना कि चल तुम डांस करो तो वो आसान है, बच्चा सीख लेता है। बट छोटे बच्चों को तो एक एक बच्चे को स्टेज में लाना पड़ रहा था, देन उसके बाद उनको अपनी अपनी जगह पे खड़ा करना पड़ा था, फिर उसके बाद उनको प्रिपेयर करना पड़ा था डांस करने के लिए। तो होता यही है कि मैम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और छोटे छोटे बच्चे, अभी जैसे ये छोटे बच्चे कितने साल के होंगे, 3 या 4 साल के ही तो होंगे, नर्सरी के बच्चे। तो बहुत अच्छा, उस हिसाब से प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और देखिए बच्चे कितने स्मार्ट लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई जज बना हुआ है, तो कोई आर्मी मैन बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, तो कोई वकील बना हुआ है। बट ये सब कुछ है कि बच्चा सब कुछ पहचानता है कि हाँ इसको डॉक्टर बोलते हैं, इसको जज बोलते हैं। तो कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा था बच्चों को कि आज मैं ये बनाऊँ। एंड जो ये वाला प्रोग्राम था ये लास्ट प्रोग्राम था इस एनुअल डे का। तो बाकी हम लोग को भी काफ़ी जल्दी होती, क्योंकि हम लोग को वापस हॉस्पिटल जाना था। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम देखा, देन उसके बाद थोड़ा सा हमने टी नाश्ता जो था वो किया, जलपान टाइप का, फिर उसके बाद जाके हम चले गए थे। बट ये था कि हाँ हमने प्रोग्राम पूरा देखा था और हमने मतलब बच्चों का डांस भी बहुत अच्छा था। और ये वाला डांस तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बच्चे इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखिए वीडियोज़ में भी बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो होता है कि जब हम मतलब बच्चों को देखते तो ज़्यादा ही हंसी भी आती है, उनको देखने का मन भी करता है। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और मतलब टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, क्योंकि उन लोगों को भी रात दिन लगे रहे बच्चों के साथ। एंड बच्चे देखिए अभी लास्ट में ये फाइनल में सारे जितने भी बच्चे थे सब के सब स्टेज में जाके खड़े हो चुके हैं और देखिए सब के सब अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एंड सॉन्ग लगा हुआ था यहाँ पे। तो देन उसके बाद एनुअल डे जो इनका था स्पेशल असेंबली वो हो चुकी थी ख़त्म। एंड थोड़े बहुत उसके बाद बच्चे यहाँ पे खेलने लगे थे। देखिए अथर्व तो जहाँ जाता है वहाँ जाके वो कुछ ना कुछ खेलता ही है, कुछ ना कुछ करता ही है। तो आदि थोड़ा सा शांत है, तो वो उसको बोल रहा कि चल अथर्व तुम खेल लो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। तो अथर्व कभी कुछ खेलने में था। देन उसके बाद अथर्व को दिखा हाउस छोटा सा, तो वो उस हाउस के अंदर घुस गया। देखिए फिर अथर्व ने ना उस हाउस में घुस के थोड़ी बहुत पिक्स खींची। देन उसके बाद फिर अथर्व और आदि और खेलने लग गए थे। एंड उसके बाद हम गए हॉस्पिटल एंड वहाँ से हम लेके आए मेडिसिन, और मेडिसिन लाने के बाद हम सीधे पहुँचे अब घर की ओर। तो आ चुके हैं हम अथर्व के एनुअल फंक्शन से और काफ़ी अच्छा रहा एनुअल फंक्शन। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ये हुई थी हमें कि हम गए थे हॉस्पिटल और मेरा ना वहाँ नंबर आने तक 11 बज चुका था। तो फटाफट मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया। देन उसके बाद मैं सीधे मेडिसिन भी नहीं लिया और मैं सीधे चली गई थी स्कूल में। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अपना बच्चा जब स्टेज में परफॉर्मेंस करता है तो कुछ अलग ही मतलब इंसान सोचता है कि नहीं मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, उसके अलावा दूसरा बच्चा दिखता भी नहीं है स्टेज में कि हम ना अपने बच्चे को ही देखते कुछ तो कर रहा है। और चाहे बच्चा स्टेज में परफॉर्मेंस करे ना करे या हमें देख के खड़ा रहे जो भी है, बट ये है कि हमारा बच्चा स्टेज तक तो पहुंचा।
मेरा यही सोचना है कि हाँ, बच्चा भले पढ़ने में उतना अच्छा ना हो, एवरेज हो, पर अदर एक्टिविटीज़ में बच्चा हमेशा आगे होना चाहिए, क्योंकि जो आजकल का जो टाइम है ना, वो बहुत कॉम्पिटिशन का है, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में। और दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी पता है क्या लगी, जो आए थे यहाँ के चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने 2-4 पॉइंट्स बहुत अच्छे बोलते बच्चों के लिए। तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनको तो हम स्टेज में खड़े होके बोल सकते हैं कि आपने ऐसा डांस करना है, ऐसा परफॉर्मेंस करना है, बट ये छोटे बच्चों को हम नहीं समझा सकते। छोटे बच्चे क्या समझते हैं, वो भी नर्सरी के बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल के बच्चे होते हैं वो, तो वो उतना नहीं समझ सकते। तो उन बच्चों ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब थैंक्स है टीचर्स का, जिन्होंने एफर्ट लगाया, उनको इतना प्रिपेयर किया कि वो स्टेज में आके काम अच्छे से डांस कर सके। तो ये बात तो बहुत सही बोली उन्होंने, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है नर्सरी के बच्चों को स्टेज में लाने के लिए। देन उसके बाद बच्चों ने डांस किया था, और अदर प्रोग्राम्स हुए थे थोड़े बहुत, 3 या 4 प्रोग्राम्स थे, आधे घंटे 1 घंटे में सारे प्रोग्राम्स खत्म हो चुके थे। तो हाँ, उन्होंने दूसरी बात पता है क्या बोली? दूसरी बात उन्होंने ये बोलते कि बच्चे को टीचर्स पेरेंट्स शिक्षा दे सकते हैं, बस संस्कार तो उसको पेरेंट्स ही दे सकते हैं। और घर में हमारा जैसा माहौल रहेगा, हमारे बच्चे हमेशा वैसे ही संस्कार सीखेंगे। और ये बात उन्होंने एकदम सही बोली थी। उन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये बोला था कि जैसे बच्चों को हम जो लाइट होती है ना, रेड लाइट कब जलती है या ग्रीन लाइट कब जलती है, उसके बारे में बताते हैं, मतलब रूल्स जो होते हैं, लाइट ट्रैफिक सिग्नल के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में। बट क्या होता है, कभी कभी हमें जल्दी होती है और आगे से जल्दी होती है रेड लाइट, और हम अपनी स्कूटी या बाइक कुछ भी लेके निकल लेते हैं। तो उस टाइम बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि रेड लाइट तो यहाँ पे जली थी और मैम ने सिखाया था कि रेड लाइट में स्टॉप होना है, बट मेरे पापा या मेरी मम्मी तो रेड लाइट में सीधे चल रही है। पर ये बातें बच्चे के मन में अभी नहीं, हमेशा के लिए रह जाती। तो अगले बार क्या होता है, जब बच्चा वो बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा वही चीज सीखता है जो उसके माँ बाप ने किया होता है। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उनकी तरफ से कि अपने बच्चे को संस्कार दो, बाकी सब तो बच्चे पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है। और ये बात बहुत सही है। और उन्होंने 3 इडियट्स मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था, और वो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बाबा रणछोड़ दास जी कहते हैं कि कामयाबी करो, सॉरी, कहते हैं कि मेहनत करो, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे कदमों में आएगी। तो ऐसा रहा यहाँ का एनुअल डे। देन उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद पता है क्या हुआ, हम दोबारा गए हॉस्पिटल, फिर हमने सिप कटाई, और उसके बाद जाके हमने दवाइयाँ ली। एक्चुअली में मैं पूछ के आई थी कि भैया ये कब तक खुलता है काउंटर मेडिसिन वाला, तो फिर उन्होंने बोला कि 2 बजे तक खुलता है। तो मैंने बोला ठीक है, हम पहले अपने बेटे का डांस देख के आते हैं, देन उसके बाद मेडिसिन लेंगे। फिर हमने ऐसा किया, और उसके बाद हम मेडिसिन लेके फिर हम जाके अभी घर आ चुके हैं। घर आके हमने कर लिया है लंच, और लंच करके अभी हम बैठे हैं। तो आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग इतना सा ही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के संग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।